नमस्कार बच्चों, आपका ईमानदार डेडिकेटेड टीचर सचिन भाटिया दिल से एसएचएम आपके सामने फिर हाजिर है एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे आज अपन। ठीक है बेटा, तो अपना जो टॉपिक है आज का चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बेसिकली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझो तुम। एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक वर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों में क्या अंतर है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज के चारों ओर वो स्पेस, वो जगह, किसी भी चार्ज के चारों ओर वो जगह जहां पर हम किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जैसे एग्जांपल देखो, बताता हूं मैं आज कि जैसे मान लो कि अपन टीवी स्क्रीन के आगे हाथ को ले जाते हैं तो हाथ के जो बाल होते हैं अट्रैक्शन से एक्सपीरियंस करता है। या अपन बलून या प्लास्टिक का स्केल, बेस्ट एग्जाम्पल, प्लास्टिक के स्केल को रगड़ा साहब बालों पे तो कागज के टुकड़ों के पास में ले जाओ तो कागज के टुकड़े बेचारे अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक के स्केल पे जो चार्ज है उसकी फील्ड में कागज के टुकड़े आ गए। तो जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज। किसी भी चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जहां पे दूसरा कोई चार्ज आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है बेचारा। कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपने देखा होगा बच्चों में खेलते हैं कि मैग्नेट के चारों ओर अगर दूसरा कोई मैग्नेट आ जाए या कोई लोहे की चीज आ जाए तो वो उसके फील्ड में आके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। तो फील्ड होता है चारों ओर की स्पेस। तो देख, तो इसलिए आपसे ये बोला है कि जैसे ये पॉइंट चार्ज देख, इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर अपन ने स्पेस बना हुआ है, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज, ये जो अपने पॉइंट वर्ड लगा रहे हैं, पहले भी समझाया था, पॉइंट वर्ड इसलिए लगा रहे हैं जब एक चार्ज दूसरे चार्ज से बहुत दूर होता है, उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है साइज के कंपैरिजन में, तो वो चार्ज बन जाता है पॉइंट चार्ज। जैसे हमारे लिए स्टार्स हैं, बेचारे बड़े हैं लेकिन दिखते छोटे हैं, है ना। तो वो जो चार्ज है वो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ये जो दो डायग्राम बना रखे हैं देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ निकलती है। पॉजिटिव चार्ज एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सब तरफ चार्ज, जो सब तरफ एनर्जी को फैलाता है। नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्बर है, नेगेटिव चार्ज एनर्जी को लेता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से निकली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने पास लेता है। तो देख इसमें क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ओरिजिन इज एक्सर्टेड स्टेशनरी। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधी सीधी भाषा में, ये तो बहुत ज्यादा भयंकर इंग्लिश नहीं, मैं किसी भी चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सुनो ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो यूनिट है न्यूटन पर कूलम। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, ध्यान सुनना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास, E बराबर जो होता है वो होता है F अपॉन क्यू। ठीक है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखो कि भाई ये एक, देख बिल्कुल बहुत ध्यान सुनना, ये मान ले मैंने ले लिया एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q, ठीक है, इस पॉइंट चार्ज की फील्ड सब तरफ है, सब तरफ स्फेरिकल शेप में है, सब तरफ। ठीक है, तो ये हो गया फील्ड। लेकिन इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाएगा, इसको बोलते हैं जिंदगी में टेस्ट चार्ज। मान लें टेस्ट चार्ज, जो बेचारा टेस्ट चार्ज होता है ये हाइपोथेटिकल होता है, यूनिट पॉजिटिव होता है, अज्यूम्ड होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बोलते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर ये नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्शन हो जाता। ठीक है, तो फील्ड मतलब हो गया है चार्ज के चारों ओर वो स्पेस जहां पे दूसरा चार्ज जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो एक वर्ड है, एक वर्ड सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस वर्ड को सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चार्ज कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है,
कोई भी चार्ज जो होता है वो कितना फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। अब सुनना, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, LIM मतलब लिमिट, क्यू नॉट टेंस टू जीरो मतलब क्यू नॉट की वैल्यू लगभग जीरो है, जीरो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज होता है टेस्ट चार्ज। एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, पर यूनिट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये क्या है, न्यूटन पर कूलम। आप देखो फोर्स अपॉन चार्ज है ना, न्यूटन पर कूलम, क्लियर है कहानी। तो इसलिए आपको यहां बताया गया बेटा कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, राइट। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का mL/t-2 और चार्ज का कूलम हो गया, क्लियर है, ठीक है बेटा, यहां तक कोई गिले शिकवे, ठीक। अब देखो उसके बाद आपको बताया जाता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक बात सोचना, आप तसल्ली से सोचना भाई, आप अर्थ पे हो, हम भी अर्थ पे हैं साहब, दुनिया में जो भी m मास का ऑब्जेक्ट है वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी वजह क्या है। आज हम भी ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसकी वजह है कि हम पर ग्रेविटी काम कर रही है, कॉन्स्टेंटली काम कर रही है। तो जो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है, देखो आपके और मेरे नाम के आगे तो फील्ड नहीं लगाते ना, वैसा थोड़ी मेरे नाम के लगा सचिन फील्ड है ना, XYZ फील्ड, वाई ओनली मैग्नेटिक फील्ड, वाई ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड, वाई ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड वर्ड उसके आगे लगाते हैं जिसमें डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होते हैं, ठीक है। जैसे देख मेरी बात सुन, एक बात सोचना प्रैक्टिकली, फील्ड वर्ड में डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होते हैं, इसके साथ बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखो हम किसी भी चीज को, जैसे मान देख पापा है, बेबी है, पापा ने बेबी को उछाला, तो बेबी की हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, तभी तो बेबी नीचे आएगा मेरे भाई। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ग्रेविटी में चेंजेस होंगे ना, ऐसे ही फील्ड से दूर जाएंगे, किसी भी चार्ज से दूर जाएंगे तो उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंज आएंगे। एक मैग्नेट है, आपके पास में मैग्नेट है, मैग्नेट से दूर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड में वेरिएशन आएंगे। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, है ना, हाइट का वेरिएशन होता है ना, हाँ है ना। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको बताते हैं द सोर्स चार्ज प्रोड्यूस डिफरेंट फील्ड एट एवरी पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्वांटिटी है जो डिस्टेंस के साथ चेंज होती है। द टर्म फील्ड रेफर्स टू अ पॉइंट विच चेंज विद द डिस्टेंस, मतलब फील्ड वर्ड उनके आगे लगाते हैं जिसमें डिस्टेंस के साथ चेंजेस आते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देख कोई भी दो चार्ज, एक चीज बताऊं आपको मैं, कोई भी दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स को एक्सपीरियंस करें, इसके लिए उनके बीच में क्वांटिटी होनी चाहिए जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेज एन इंटरमीडिएट रोल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेज एन इंटरमीडिएट रोल बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लियर है कहानी। अब देखो उसके बाद देखो बेटा, इसके बाद आपसे कहा जाता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने आपको बताया एफ वेक्टर, देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको हल किया मतलब ना, ये किसी भी पॉइंट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन, इससे बड़े बड़े न्यूमेरिकल होते हैं मेरे भाई, किसी भी पॉइंट चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, देखो तुम्हें एक बात समझाता हूं। आप जानते हो भाई साहब E बराबर होता है F/Q0 होता है, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि F बराबर, देखो ये तो टेस्ट चार्ज हमने लिया है, मान लो किसी ने कहा साहब मैं तो ऐसे लिख दिया, इसका मतलब बताओ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स की डायरेक्शन हो किसके अलॉन्ग होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगी, ठीक है। क्लास 11th में पढ़ते हैं ना अपन, लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी के अलॉन्ग। उसी तरीके से जो अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग। और ऐसे ही अगर आपके पास बेटा नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसे ही अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगी, ये बात ध्यान रखना। ये बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक है ये, इससे क्वेश्चन होंगे मेरे भाई, नहीं तो सोचते रह जाओगे बस क्वेश्चन। कई बार होता है ना हम क्वेश्चन करते करते हमारे आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, कानों में सूं की आवाज आने लग जाती है ना, ये हमारे इसलिए होती है, ये सब सही सब नाटक इसलिए है क्योंकि
बचपन के पाप होते हैं वो निकल के तो बाहर आते हैं ना, आज नहीं कल नहीं परसों। तो एफ वेक्टर बराबर क्यू ही वेक्टर है, एफ वेक्टर दूसरा माइनस क्यू वेक्टर। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ होंगे और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। ठीक है, अब देख ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, देखो एक बात समझो, मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूं पहले। देखो किसी ने तुम्हारे सामने बोल दिया कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, किसी ने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो कभी तुमने जिंदगी में धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई है? तो धूप बत्ती अगरबत्ती जलाओगे तो चारों तरफ धुआं 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 हो जाता है ना, भगवान के मंदिर में कहीं भी तुमने जलाई हो तो वो धुआं है फील्ड। वो जो धूप बत्ती अगरबत्ती का जो धुआं है वो है फील्ड। ठीक है, मान ले मैं धूप बत्ती जला के तुम्हारी आरती उतार रहा हूँ, ए मेरे भगवान जी, तो धूप बत्ती धुआं धुआं हो गया, फील्ड हो गया साहब। लेकिन डायरेक्शन दे दी, ले दिया बत्ती, तो वो टेंजेंट प्लॉट कर दी, तो वो तेरी जिंदगी में क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, लाइन ऑफ फोर्स भी जिसको बोलते हैं। तो देख ऐसे पहचानेगा, ये चारों तरफ फैल गया तुम्हारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इमेजिनरी कर्व लाइंस। ये हो गया इमेजिनरी कर्व लाइंस, धुआं धुआं, धूप बत्ती का धुआं, अगरबत्ती का धुआं, इमेजिनरी कर्व लाइंस। लेकिन एक टेंजेंट प्लॉट कर दी, तो ये जो टेंजेंट है ना, समझेगा मेरे भगवान जी, तुम्हारी आरती उतार रहा हूं मान लो धूप बत्ती लेके, लेकिन एकदम से पिताजी सामने आए, लो साहब आशीर्वाद, तो ये हो गई टेंजेंट। तो फिक्स डायरेक्शन दे दी हमने, तो होगी लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। इस लाइन के अलोंग चलेगा फोर्स, इस लाइन के अलोंग चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बात ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी कर्व लाइन होती है, लेकिन अगर अपन उस पर टेंजेंट बनाते हैं तो वो टेंजेंट जो होती है वो लाइन ऑफ फोर्स होती है, ये बात ध्यान रखना बेटा। ठीक है, क्लियर कहानी। अपने घरों में भी तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टेंजेंट, ध्यान रखना कैसे होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, घर में नहाए धोए, भगवान की अगरबत्ती दियाबत्ती लगे, धुआं हुआ है ना, मम्मी आरती उतार रही है, एकदम से छोटा भाई बहन आ गया, ले तेरे पे धूप बत्ती की डायरेक्शन, तो वो टेंजेंट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में थोड़ा जल्दी आता है। अब देख मेरे भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दो या तीन प्रॉपर्टी तो सीबीएसई पूछ ही लेती है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पढ़ना शांति से। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस की तरफ होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है जिंदगी में, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। अब देख इसमें आप ही देख रहे हो, अलग अलग डिजाइन दिखाई दे रही है आपको। ये कोई मेहंदी की डिजाइन तो है नहीं कि साहब ये करवा चौथ पे ऐसी मेहंदी बनती है, ऐसी याद रख लो, है ना, क्या मतलब है। देख मेरी बात सुन, ये प्लस वाली बीच वाली स्ट्रेट इसलिए क्योंकि ये पास में है, और जो कर्व होती है ना, कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नेचर होता है कि लंबाई बढ़ने के साथ साथ वो झुक जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ झुक जाती है। और ऊपर वाली में देखो, ऊपर वाली तो टूटी हुई दिखाई दे रही है आपको, ये देखो आप, यहाँ देखो ना, ये यहाँ तो गैप है ना, ये इनफाइनाइट वाली है। इनफाइनाइट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बेचारे का हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, और देखो प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के एरो बाहर निकल रहे हैं, है ना, और माइनस वाले के अंदर आ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, माइनस वाले के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, देखिए कि दो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, देखो ध्यान से, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट आ जाएगी। एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी मेरे भाई, तो उसको समझ नहीं आएगा किधर जाएं। तो आपसे अगर सीबीएसई पूछती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, तो ये तो हो गया असर्शन। अब रीजन क्या दोगे, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू टेंजेंट्स विल शो द टू डायरेक्शंस ऑफ फील्ड लाइंस, ये बात ध्यान रखना। कंफर्म आते हैं मेरे भाई, दो या तीन प्रॉपर्टी तो आती ही है। अब देख उसके बाद अगर चार्ज, अच्छा एक बात सोचो, तो मैं कहीं से पूछता हूं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से माइनस ही होती है, क्या सबूत क्या इस बात का। अगर आपने जिंदगी में क्लास 11th में एटम थोड़ा ढंग से पढ़ा हो, तुम्हारा देखा होगा कि बेचारा एटम होता है न्यूक्लियस के, बात करें तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट में कौन है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को एनर्जी कौन देता है चलने के लिए, बताओ। इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज को एनर्जी कौन देता है चलने के लिए, पॉजिटिव चार्ज देता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो अपनी एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आप केमिस्ट्री लैब में जो भी रिएक्शन कराते हो, उसमें से जो भी रिएक्शन कराते हो व्हाटएवर,
तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। पॉजिटिव चार्ज का लेन देन तो कोई रिएक्शन में होता ही नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल भी लिया तो एटम थोड़ी खत्म होगा, है ना। लेकिन अगर ये न्यूक्लियस खत्म कर लिया तो एटम भी खत्म। तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो पॉजिटिव चार्ज से एनर्जी कहां जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। बहुत बड़ा सबूत है इस बात का, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एनर्जी प्रोवाइडर है। पॉजिटिव चार्ज से एनर्जी हमेशा बाहर निकलती है, आउटवर्ड नॉर्मली। ये जो नॉर्मली वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, यहां देखो भाइयों बहनों कि ये जो नॉर्मली वर्ड लिखा है, नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से, चार्ज से 90 डिग्री पे निकलती है, ये बात ध्यान रखना। इस प्रॉपर्टी पर ऑब्जेक्टिव आता है नॉर्मली। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 90 डिग्री पे निकलती है, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। हमेशा कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर होता है ना, उसमें न्यूट्रल एंटिटी होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। जितने प्लस होते हैं उतने माइनस होते हैं, ठीक है। मोर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो इसका मतलब क्या है भाई, क्या होता है कि बेटा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होती है ना, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होगी, जितनी ज्यादा पास में होगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में होंगी, एक और बना सकते हो आप, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो ए पे पास में है, बी में थोड़ा कम है, सी पे कम है। तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बी पे कम है, सी गैप ज्यादा होने की वजह से सी पे कम होगा। क्लियर है कहानी। अब देख नेक्स्ट आपके बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व, दे कैन नॉट हैव अ सडन ब्रेक। मतलब देखो, मतलब ये होता है बेटा कि आप बोल रहे हो भाई साहब ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से चालू हुई और माइनस पे खत्म हुई। आराम से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से चालू हुई, माइनस पे खत्म हुई। आपने अगर रास्ते में टूट गई लेट, अगर रास्ते में टूट गई तो इसकी वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे, वैल्यू एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो जाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, कंटिन्यूअस कर्व होती है, ये कहीं रास्ते में टूट नहीं सकती, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर मेक क्लोज लूप, मतलब बेचारी ये प्लस से चली, ये माइनस पे खत्म, ये यहाँ पे आके खत्म हो गई ना, नेगेटिव चार्ज ने थोड़ी दिया। देखो बचपन की यादें बताता हूँ मैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पे आया, फिर साउथ से नॉर्थ पे, इस तरीके से ये क्लोज लूप बन गया। ये तुम अगर क्लास 10th में था, ये क्लास 12th में, ये पलट के आगे वापस थोड़ी आ रहा है, तो ये इसलिए नेवर मेक क्लोज लूप, ठीक है, नेवर मेक क्लोज लूप। भाई साहब पूरे अच्छे से समझे, अगर आपको किसी को नोट्स वोट्स कुछ भी चाहिए ना, सीधा मैसेज कर देना, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब देख ये सारी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज अंदर आती है। कोई भी डाउट हो, देखो फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल करे कुछ समझ में नहीं आता है। फिजिक्स का मतलब ही न्यूमेरिकल है मेरे भाई। थ्योरी पढ़ के किसी को उद्धार नहीं हुआ। थ्योरी अगर आपको और अच्छे से डेप्थ में समझनी है तो न्यूमेरिकल करो, सीधी सीधी बात है, समझे आप। अब देखो ये कहानी क्लियर हो गई होगा आई होप सबको, ठीक है। तो ये जो हमारा चैनल है ये इंस्टाग्राम पे भी है बेटा, देखो बेटा फिजिक्स के नाम से। आप प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब क्वेश्चन पूछें। धन्यवाद।